Define a good word as a sequence of letters that consist only the letter A, B, and C, in which A never immediately followed by B, B never immediately followed by C, C never immediately followed by A. If the number of n letter good words are 384, find the value of n. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। ही वाज सेइंग कि आपको एन लेटर वर्ड बनाना है, मतलब एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें एन लेटर्स हो, लेकिन उस लेटर में केवल तीन ही अल्फाबेट आपको यूज करने हैं, आइदर यू आर यूजिंग ए और बी और सी, मतलब या तो आपको ए को यूज कर रहे हैं या बी को यूज कर रहे हैं या फिर सी को यूज कर रहे हैं। अब रेस्ट्रिक्शंस क्या है? रेस्ट्रिक्शन ये है, ए के जस्ट बाद बी नहीं आ सकता, बी के जस्ट बाद सी नहीं आ सकता और सी के जस्ट बाद ए नहीं आ सकता। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ए नेवर इमीडिएटली फॉलोड बाय बी, मतलब ए के बाद बी नहीं आएगा, बी के बाद सी नहीं आएगा, सी के बाद ए नहीं आएगा। तो अगर ए के बाद बी नहीं आएगा तो फिर क्या आ सकता है? तो ए के बाद ए आ सकता है या फिर ए के बाद सी आ सकता है, मतलब ये अलाउड है। सिमिलरली बी के बाद ए आएगा या फिर बी के बाद बी आएगा, या फिर सी के बाद बी आएगा या फिर सी के बाद सी आएगा। मतलब किसी भी लेटर को अगर आपने फिल किया है तो उसके बाद अगले लेटर को फिल करने के केवल और केवल 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। अब यहां पे मैंने कुछ केसेस यहां पे मेंशन किए हुए हैं जिससे ये क्वेश्चन और आपको क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट केस को आप चेक कर सकते हैं, यहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन डिस्कार्ड नहीं हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो फेल हो रही हो। आप देख सकते हैं कि बी के बाद ए आ रहा है, ये अलाउड है, ए के बाद सी आ रहे हैं, ये अलाउड है, और सी के बाद सी भी आ सकता है। तो ये लेटर सपोर्ट करता है आपके स्टेटमेंट को। लेकिन अब अगर आप सेकंड अरेंजमेंट को देखें तो यहां पे ए के बाद जस्ट बी आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी अलाउड नहीं है। ये पॉसिबिलिटी अलाउड है, आप सारे के सारे लेटर ए यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फोर्थ वाले केस में चेक करें तो ये वाले केस में ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है और बी के बाद ए आ रहा है। तो इन ये तीनों कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहां पे फेल नहीं कर रही है, मतलब ये केस भी अलाउड है। लेकिन अब ये लास्ट वाले केस को भी आप चेक कर सकते हैं, यहां पे सी के बाद बी आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी अलाउड है। बी आप 3 बार बी आप यहां पे यूज कर सकते हैं और ए के बाद सी यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें ए के जस्ट बाद बी आया हो, बी के बाद जस्ट सी आया हो और सी के जस्ट बाद ए आया हो, वो अरेंजमेंट आपको कंसीडर नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ही वाज सेइंग कि आपको एन लेटर वर्ड जनरेट करना है, आपको है ना एक एन लेटर वर्ड जनरेट करना है और आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ केसेस, मतलब कितने लेटर का आप वर्ड बनाएं कि टोटल गुड वर्ड्स 384 जनरेट हो। चलिए देखिए, सबसे पहले मुझे इस फर्स्ट प्लेस को फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट प्लेस को फिलअप करेंगे और ये प्लेस को फिल करने की अगर मैं बात करूं तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे 3, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फर्स्ट प्लेस को तो किसी भी नंबर से फिल कर सकते हैं, आइदर यू जस्ट टेक ए, बी और सी, तीनों में से कोई भी नंबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे कोई एक नंबर डाल दिया, लेट सपोज आपने फर्स्ट प्लेस पे ए डाल दिया, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के केवल और केवल 2 ही ऑप्शन होंगे। या तो आप सेकंड प्लेस पे ए डालेंगे, या तो सेकंड प्लेस पे ए डालेंगे या फिर सेकंड प्लेस पे सी डालेंगे। मतलब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के बाद आगे जितनी भी प्लेसेस अवेलेबल हैं उन सबको फिल करने के केवल और केवल 2 ऑप्शंस आएंगे। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शंस आएंगे। ऐसे अगर मैं थर्ड प्लेस की बात करूं तो रेंडमली आप मान के चलिए कि आपने सेकंड प्लेस को किसी नंबर से फिल करके रखा हुआ है। फर्स्ट प्लेस पे ए था, सेकंड प्लेस पे हो सकता है कि आपने सी को डाल दिया हो। अब आपको थर्ड प्लेस को फिलअप करनी है। थर्ड प्लेस को फिल करने के अगेन आपके पास केवल और केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो आप सी के बाद बी डालेंगे या सी के बाद सी डालेंगे। तो फर्स्ट प्लेस के अलावा जितनी भी प्लेसेस यहां पे आपको नजर आ रही हैं उनको फिल करने के केवल और केवल 2 ऑप्शंस ही पॉसिबल हैं। यानी कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 3, अगली प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शन, फिर नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के 2 ऑप्शन, और ऐसा आप एन टाइम्स तक करते जाएंगे। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज। और क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो डाटा है, ये डाटा इक्वल टू है गुड वर्ड्स जो बने हैं, दे आर 384। तो हमने क्या करना है, इस डाटा को उठा के 384 के इक्वल मैंने इसे रख दिया है।
बस अब इसे सॉल्व करना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3 इंटू 2 raised to the power n-1, क्योंकि n लेटर वर्ड आप बना रहे थे। फर्स्ट प्लेस को फिल करने की 3 ऑप्शन है, लेकिन बाकी की n-1 पोजीशंस को आप केवल 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट अप टू 2 तक इतने नंबर ऑफ वेज से फिलअप कर सकते हैं। और ये डाटा इक्वल टू है 384 के। अब कुछ नहीं करना है, केवल इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 raised to the power n-1 is equal to 2 raised to the power 7, or we can write it n-1 is equal to 7 or n is equal to 8. And finally this is the number of मतलब अगर आप 8 लेटर्स का, 8 अल्फाबेट्स का एक वर्ड बनाएं और जो ये सारी रेस्ट्रिक्शन फॉलो करे, तब नंबर ऑफ केसेस आपको 384 मिलने जा रहे हैं।